अरे बैठ जाओ, तुम क्या क्या नाच रहे हो इधर उधर हैं? टाइम हो गया? टाइम हो गया मतलब क्या है? टाइम नहीं हुआ तो बैठोगे नहीं? तुम भाई एक प्रेग्नेंट लेडी को जबरदस्ती बैठाए पड़े हो। तुम्हें पता मुझे 7 बजे तक बैठना पड़ेगा। 7 बजे तक? सारे लोग तुम ओके खाओगे? खाओगे? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल घर वाली माँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है गर्भवती महिलाओं के लिए। आज है 26 मई और साल का पहला चंद्र ग्रहण है आज, और डे है बुधवार। जैसा कि आप सबको पता है, आप व्लॉग मेरे देखते हो, वीडियोस देखते हो। आई एम 4 मंथ प्रेग्नेंट। मेरे लिए भी ये बहुत ही अलग सा है अभी। फर्स्ट टाइम क्या था, जब मैं फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट थी तो फर्स्ट टाइम मैंने किस तरीके से सूर्य ग्रहण उस टाइम पे पड़ा था, तो मैंने किस तरीके से किया था वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और अभी मैं किस तरीके से करने वाली हूँ वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। फ्रेंड्स, ये जो सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण होते हैं, इनमें गर्भवती महिलाओं को बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। नॉर्मली लोगों को तो रखना चाहिए, बट जो गर्भवती महिला होती है उनका ज्यादा ध्यान रखा जाता है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि उन्हें बाहर नहीं जाना चाहिए, कुछ नोकीली चीजों से कट नहीं करना चाहिए और कुछ खाना नहीं चाहिए इस टाइम पे। तो ये सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि कुछ टाइम ऐसा होता है कि हम उन चीजों को नहीं कर पाते हैं। सम टाइम क्या होता है, हम इतने ज्यादा वीक होते हैं कि जैसे कि बोला है कि कुछ नहीं खा सकते या भगवान जी का पाठ करना है बैठ के, कुछ प्रेग्नेंट लेडी जो होती है नहीं कर पाती है। सबसे पहले मैं अपना पहले प्रेगनेंसी में सूर्य ग्रहण में मैंने क्या किया था वो शेयर करूंगी। उसके बाद अभी जो मैं करूंगी वो मैं शेयर करूंगी, और वैसे क्या नहीं करना चाहिए, कैसा करना चाहिए वो सब। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ फर्स्ट प्रेगनेंसी का। जब सूर्य ग्रहण पड़ा था तो उस टाइम पे दिन था और यहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा होती है। और मेरा जो रूम है वो थोड़ा सा खुला खुला टाइप का है, पीछे भी विंडो है और सामने भी विंडो है। बहुत ज्यादा तेजी से धूप अंदर आती है। मेरे जो हबी थे उन्होंने पूरे डोर, विंडोज उनमें ब्लैंकेट डाल दिया था जिससे कि धूप अंदर ना आए। और क्या है, बोलते हैं कि नोकीली चीजों से नहीं काटना चाहिए, वो सब मैंने नहीं कट किया था। और जो गोला होता है वो मैंने अपनी गोदी में रखा था। गोले के साथ थोड़े से चावल रखे थे और मैं 3 से 4 घंटे तक बैठी रही। और ऐसे नहीं बैठी रही क्योंकि क्या होता है, आई थिंक मेरे को 6 या 7 मंथ था उस टाइम पे, ज्यादा देर नहीं बैठा जाता है। तो मैं कभी अपना कमर टिका के बैठ रही थी, तो कभी क्या हो रहा था, प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है प्रेग्नेंट लेडी को। और ऐसे में अगर आप अपना ध्यान नहीं रखोगे तो बच्चे को एकदम से हार्म पहुंचता है। वो जो सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण की बात कर रहे हो उससे तो होता ही होता है, बट आप खुद भी अपना अगर ध्यान नहीं रखोगे तो और ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ सकती है। ऐसा नहीं कहा गया है कि आप अपने आप को नुकसान पहुंचा के कोई भी चीज करो, क्योंकि ये एक चीज ऐसी है कि हम क्या करते हैं, प्रेग्नेंट लेडी को छूट दी जाती है कि अभी आप देर से उठो, मतलब सारा काम लेजी करके आप कर सकते हो। बट एक टाइम ऐसा भी आता है जब हमें नियमों का पालन करना चाहिए। उनमें से एक ये भी है सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण। आप कुछ नहीं करें, बस सिर्फ और सिर्फ पूजा में ध्यान रखें अपना, और सारी ही चीजें हो जाए। आप चाहें तो
अगर आपको कहीं इमरजेंसी में आपको कहीं पेन हो रहा है, अगर पेन हो रहा है तो आप घर में तो नहीं बैठ सकते ना, बच्चे को हार्म होगा, आपको भी हार्म होगा। सो आप डॉक्टर के पास भी जा सकते हैं। और इस टाइम पे आपको क्या करना है, आराम से बैठ जाना है, भगवान जी का पाठ करना है, या आप कोई भगवान जी की सीरीज देख सकते हैं। मैंने अपने टाइम पे क्या किया था मैं सही बताती हूँ। लोग बोलते हैं हनुमान चालीसा पढ़नी है, बट उस टाइम पे हमारे पास ऐसा कोई कुछ नहीं था और फोन था, तो मैंने क्या किया था, शिव शंकर जी का एक सीरियल आता था, तो मैंने वो कम से कम 10 से 12 पार्ट देखे हैं एक। सो वो मैंने सब देख लिए थे आराम से बैठ के, दुपट्टा ओढ़ के, हाथ में गेहूं रख के, गोला रख के, वो मैंने देखा। और देखने के बाद मतलब प्रॉब्लम तो मुझे बहुत हो रही थी बैठने में, बट फिर भी मैं कंफर्ट थी तब मैं बैठ सकती थी। अदरवाइज अगर मैं कंफर्ट नहीं होती तो मैं नहीं बैठ सकती थी, क्योंकि एक टाइम पे ऐसा भी हुआ था कि मैं बोर हो गई थी कि अब मैं नहीं देख रही हूँ ये सीरियल और मुझे लेटना है, तो मैं थोड़ी देर लेट भी गई थी। बट जब आप लेट रहे हो तो आपको अपने हाथ पैर बिल्कुल ढीले छोड़ने हैं, कहीं से भी आपके हाथ पैर मुड़े नहीं होने चाहिए। सो उसके बाद जब सूर्य ग्रहण खत्म हुआ, मैं नहाई, नहा के अगले दिन सुबह, उसी दिन नहीं अगले दिन सुबह मैंने वो जो मेरे हाथ में गोला प्रसाद जो भी था वो मैंने भगवान जी को चढ़ा दिया। उसके ऊपर मैंने 11 रुपए रखे और माफी मांगी उनसे कि भगवान जी जो भी मुझसे गलती हुई हो प्लीज मुझे माफ कर देना, आपके बच्चे हैं हम, आपको ही हमें देखना है और एक नन्ही सी जान भी है जो सिर्फ और सिर्फ भगवान जी आपके भरोसे इस दुनिया में आने वाली है। सो इस तरीके से हमने माफी मांगी भगवान जी से और मेरा फर्स्ट प्रेगनेंसी वाला सूर्य ग्रहण इस तरीके से निकल गया। अभी बात करते हैं आज की। सो अभी है यहाँ पे लॉकडाउन, तो है लॉकडाउन और लॉकडाउन के समय में हम बाहर नहीं जा सकते हैं। सो यहाँ पे तुलसा जी के थोड़े से पत्ते मैंने मंगाए हैं, अपने पूरे खाने में ऐड कर दिए हैं, क्योंकि क्या होगा उसके बाद जब चंद्र ग्रहण खत्म होगा उसके बाद मुझे पानी वगैरह ये सब चीजें खानी होंगी, क्योंकि भूख लगती है, इतने टाइम तक आप भूखे रहोगे। सो सब में मैंने तुलसा जी के पत्ते ऐड कर दिए हैं और मैं हाथ में और मुंह में तुलसा जी का पत्ता लेके बैठूंगी, दुपट्टा ओढ़ूंगी अच्छे से और भगवान जी का जाप करूंगी। ऐसा नहीं है कि आप जाप करोगे या फिर हनुमान चालीसा पढ़ोगे, वो बहुत अच्छी बात है, आपके पास गीता है तो आप मतलब कुछ भी पढ़ सकते हो भगवान जी का। मेरे पास ऐसा कोई अभी भी नहीं है किताब जो कि मैं पढ़ सकूं, सो मैं अभी भी इसी तरीके से या तो कोई भगवान जी का सीरियल देखूंगी या भगवान जी के गाने ही सुनूंगी। मतलब जो भी पॉजिटिव थिंक आपको इस टाइम पे रखनी है, जो भी पॉजिटिव चीजें हैं वही आपको सोचनी है, नेगेटिव आपको कुछ भी नहीं करना है। और मैं यहाँ पे एक चीज और क्लियर कर देना चाहती हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपको खाना पीना नहीं है इस टाइम पे और भगवान जी का पाठ करना है। आप चाहें तो लेट भी सकते हैं, क्योंकि हम प्रेग्नेंट हैं और कंडीशन क्या है ये सिर्फ हमें पता है, हमारी फैमिली को नहीं पता है कि हमारे ऊपर क्या प्रॉब्लम हो रही है। फैमिली बोलेगी आपको कि आपको बैठे ही रहना है, बट आपका खुद का शरीर है, आप जानते हो सबसे ज्यादा अपने बारे में कि आप बैठ पा रहे हो या नहीं बैठ पा रहे हो। अगर आपके बैठने से, आपके लेटने से आपको कोई दिक्कत होती है तो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सो ये एक पूजा है, आपको पूजा की तरह करनी है। अगर ज्यादा देर नहीं बैठ सकते, अभी देखो 4 से 5 घंटे हमें लग जाएंगे, क्योंकि 2:17 पे आज शुरू हो जाएगा, उसके बाद 7 कुछ पे खत्म होगा। इतना टाइम एक प्रेग्नेंट लेडी को बैठना थोड़ा सा मुश्किल है, तो आप आराम भी कर सकते हैं, लेट भी सकते हैं, जो आपका मन चाहे वो उस टाइम पे कर सकते हैं। बट आपको खाना नहीं है और ध्यान आपका सिर्फ और सिर्फ भगवान जी पे होना चाहिए। आप चाहे अपना कोई सॉन्ग सिंग कर लो, अगर आपको कुछ नहीं देखना है तो आप भगवान जी का गीत गा सकते हो, भगवान जी के अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे गाने आते हैं वो सुन सकते हो। सो ये सारी चीजें कर सकते हो और कोई भी हार्म आपको नहीं होगा। बस आपको अपने माइंड में पॉजिटिव थिंक रखनी चाहिए जब आप प्रेग्नेंट होते हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आज चंद्र ग्रहण है, सूर्य ग्रहण है,
तभी आपको पॉजिटिव थिंक रखनी है। आपको हमेशा जब भी आप प्रेग्नेंट हो आपको पॉजिटिव थिंक रखनी है और आपकी प्रेगनेंसी इजीली जाएगी। पहले के समय में क्या होता था, पहले के जो लोग होते थे उस टाइम पे कुछ चीजें ऐसी होती थी कि मानी जाती थी, है ना। पुराना जो अभी पुराने समय की चीजें हैं वो अभी भी चलती आ रही हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि पुराना समय बेकार था, पुराने समय की जो चीजें हैं अभी भी काम आती हैं। सो उस टाइम पे क्या था ना, चीजों को बहुत माना जाता था, डर बहुत था लोगों के अंदर कि अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। बट अभी क्या है, चेंज हो रहा है सब कुछ। तो जितना आप अच्छा सोचोगे उतना आपके साथ अच्छा होगा। सो मेरा तो दोनों प्रेगनेंसी का इसी तरीके से होने वाला है और अभी टाइम आई थिंक 1 या 1:15 हो रहा था, तो मुझे लगा ये वीडियो शूट कर लेना चाहिए आप लोगों के लिए, शायद से आप लोगों को भी हेल्प हो जाए। क्योंकि एक प्रॉपर वीडियो बनाने में और एक ब्लॉग के तरीके से दिखाने में बहुत फर्क होता है कि मैं नेचुरल तरीके से मैं क्या कर रही हूँ और आप लोगों के साथ क्या शेयर कर रही हूँ। सो ये सबसे बड़ी बात होती है। जैसा मैं कर रही हूँ अगर आप लोग भी ऐसा करोगे, ऐसा नहीं कहती हूँ कि जैसा मैं कर रही हूँ ऐसा आप भी करो, जैसे आपके घर में बोलते हैं आप वैसा करो। ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो मतलब डरते हैं, घबराते हैं कि हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। और जब मैं पिछली बार मैं बहुत ज्यादा थक गई थी, इतनी ज्यादा थक गई थी कि मैंने इसमें जिसे बोला कि अभी मुझे नहीं देखना है, तो मैं थोड़ा सा लेट भी गई थी, तो मैंने थोड़ा सा आराम भी कर लिया था। और अगर आपको भी ऐसा कहीं पे बीच में फील होता है तो आप आराम कर सकते हो। सो यही था आज का वीडियो। और मॉर्निंग में मैं उठी थी, फटाफट से नाश्ता बनाया था। नाश्ता बनाने के बाद एक कोरियर आ गया था, कोरियर को ओपन किया था। बस अभी 2 बजने वाले हैं। खाना वगैरह मैंने खा लिया है क्योंकि हाँ मन तो बिल्कुल नहीं करता है खाना खाने का ऐसे टाइम में, तो मेरा अभी नहीं कुछ भी मन करता है खाने का। और फेस तो देखो किस तरीके से बिगड़ चुका है, इतने मोटे मोटे पिंपल्स आ गए हैं देखो फेस पे। सो अभी चंद्र ग्रहण स्टार्ट होने वाला है, हम बैठेंगे और यहाँ पे थोड़ा सा मेरे घर में क्या है, सूरज बहुत जल्दी अंदर आता है तो इनको थोड़ा सा कवर कर देंगे। और इस व्लॉग को मैं और इस वाले वीडियो को मैं इसी के साथ एंड करूंगी। और अभी तुलसा जी लेके बैठूंगी और उसके बाद जब चंद्र ग्रहण खत्म हो जाएगा उसके बाद मुझे नहाना है। नहाने के बाद पूजा करनी है। पूजा करने के बाद ही आप कुछ खा सकते हो माफी मांग के, क्योंकि हमें नहीं पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं, है ना। तो भगवान जी से माफी मांगना सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि भगवान जी आप हमें माफ कर देना जो भी हमारे से गलती हुई है। सो माता रानी भगवान जी आपकी ये सारी मनोकामना जरूर सुनेंगे और भगवान जी कभी नहीं चाहते अपने बच्चों को दुखी करना। सो बस यही था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। चंद्र ग्रहण का थोड़ा सा वीडियो आप भी देख लीजिए। मैं इस पे ढक्कन लगा रहा हूँ, ये तुम फिर बाद में कहते हो मेरे से बाबू दोबारा लगा दो, मेरे को वीडियो बनानी है। हाय रे, ये सही में ना इतना झूठ बोलते हैं ना ये सारी चीजों के लिए। सालो गवाही देगी ना तू मेरी बात पे? ये देखो यहाँ पे बैठे हैं और सालू कह रही है मौसी जो भी आप देखोगे ना हनुमान चालीसा या फिर भगवान जी का कुछ भी, वो मैं भी देखूंगी आपके साथ। सो फ्रेंड्स ये कवर हो चुका है हमारा घर। देखो मैं भगवान जी का तो औरों का तो पता नहीं, लेकिन हाँ हनुमान चालीसा तो एक बार को देख सकती हूँ। ये देखो। अब उसके बाद फिर अश्मित जी आप लाइट भी ऑफ कर दोगे ना। तो ये है हमारे पति जो कि फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी पूरा इन्होंने कवर कर दिया था और सेकंड में भी अभी ये कर रहे हैं। हमेशा मेरा साथ देते हैं। देखा हाँ मम्मी है वो आपकी, इसलिए आपकी साइड ले रहे हैं। आपकी मम्मी होती ना वो भी मेरी साइड लेती है। नहीं हाँ, दोनों के लाडले हो आप। सो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरी तैयारी हो रही है और सालू मेरा आसन बिछा दीजिए प्लीज। यहाँ पे लगा लो नीचे, आप ही बिछा दीजिए। सालू तो बिजी है। कहाँ बैठोगे आप? यहीं पे बैठूंगा बाबू, मैं कमर लगा के भी बैठ जाऊंगा ना। ये बाबू इतना कैसे बिछा रहे हो आप? ये ऐसे ठीक है, हो गया।
तो ये मेरा सिंहासन बिक चुका है, तो मैं बैठ जाती हूँ। तो बैठना है आपको कितने बजे? 6:45 तक बैठना, मतलब कुछ भी ना। आए, और जब गाइस मुझे आराम करना हो तो मैं ऐसे आराम। तकिया लगा लो पीछे, तकिया। और मम्मी देखो तकिया भी दे रही है। तकिया लगा लो पीछे। हाँ विशु आपको बार बार लेके आना है। तुलसा जी भी दे देना लाके। सारे लोग आ चुके हैं। देखो भैया देखो, ये किसी को सबको बहुत टाइम है, टाइम हो गया और सबको बहुत टाइम है। ये देखो, इनको ऐसे यहाँ पे बैठना पड़ेगा साथ लेकर। ये देखो, हट जा विशु। नहीं देंगे। ये मम्मी जी हमारी तुलसा भी आई है। हो लाइक है मम्मी। ये सालों की गुगली हो गई। आप जिस भी कमरे में या जिस भी घर में हो, वो घर बिल्कुल बंद होना चाहिए। उस कमरे में बिल्कुल भी रोशनी नहीं होनी चाहिए उस टाइम पे जब चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण लगा हुआ हो। जय माता दी। माँ, जय माता दी। माँ, जय माता दी। आजा। चलो। ये देखो, ये मजबूर औरत के लिए ये बेचारी कहाँ बैठी है। ये इस समय का इंतजार कर रही है जो कि ये रिमेनिंग में चल रहा है। 3 मिनट 1 सेकेंड, 2 मिनट 59 सेकेंड, इतना इंतजार। ये भैया अभी भी परिक्रमा और परीक्षा चल रही है और ये टाइम अभी भी देखो इधर कितना 19 बज के कितना हो रहा है यार। ये 19 बज के 21 मिनट और 20 सेकंड हो चुके हैं। उसके बाद भी और उनको उठाने के लिए क्रेन मंगानी पड़ेगी, तो मैं भी क्रेन बन के जाता हूँ। बहुत थक गया। अभी ना ये 4 मंथ हमें जम गए। हाय हाय, रात मिल गई।